आपके पुराने साथी हैं जिन्होंने अभी आपको बिल्कुल अनदेखा कर दिया है, केजरीवाल जी। तो नए साल पर वो एक गाना गा रहे हैं, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल, मैं अन्ना जी का चेला हूँ, अन्ना का पन्ना कसमों की कॉपी, रद्दी कर डाली पहनी है टोपी, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, शीश महल दारू गली कमोड नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल, करोड़ों के पर्दे घर में करोड़ों की टाइल है, हाँ टाइल है, हाँ जी टाइल है, टाइल के नीचे दबाई घोटालों की फाइल है, हाँ फाइल है, हाँ फाइल है। और कमाल किया, घर घर घुसाया बरसाती पानी, दिल्ली में इतनी झीलें बना दी, यमुना में झाग है धुएं वाला फाग है, यमुना में झाग है धुएं वाला फाग है, जनता मुझे देती रहे यूं ही रोज चंदे वाली फीस। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल। और इन्हीं केजरीवाल ने कांग्रेसियों का जो हाल बनाया, रावत साहब, नया साल है, मैं आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहता हूं, आप बस मुस्कुराएं, लेकिन जो हाल है वो सुन लीजिए। साल आया नया कांग्रेस के लिए, आह्वा करते रहो बच्चों, नया साल है। साल आया नया कांग्रेस के लिए, साल पिछला पुराना सितम ढा गया, साल आया नया कांग्रेस के लिए, साल पिछला पुराना सितम ढा गया, एक तो पार्टी तुम्हारी दुखी कम ना थी, एक तो पार्टी तुम्हारी दुखी, तालियां बजाना, एक तो पार्टी तुम्हारी दुखी कम ना थी, फिर से मोदी का आना सितम ढा गया। कांग्रेसी 10 बरस से तुम्हारा जतन फेल है, जतन माने ट्राई करना है ना, 10 बरस से तुम्हारा जतन फेल है, इनके इंजन का पावर बटन फेल है, इनके इंजन का पावर बटन फेल है। अब मजा आएगा, इनको मोदी के म्यूजिक का गम कम ना था, अब्बास साहब, इनको मोदी के म्यूजिक का गम कम ना था, उस पे योगी का गाना सितम ढा गया, उस पे योगी का गाना सितम ढा गया, एक तो पार्टी तुम्हारी दुखी कम ना थी। और एक सत्यता बता रहा हूं जो 24 में भी थी और कांग्रेसियों के लिए 25 में भी होने वाली है। अब सियासत में इनकी विजिबिलिटी है कम, अब सियासत में इनकी विजिबिलिटी है कम, आगे कुछ कर सकेंगे पॉसिबिलिटी है कम, आगे कुछ कर सकेंगे पॉसिबिलिटी है कम, आस गठबंधन से थी मगर क्या करें, आस गठबंधन से थी मगर क्या करें, सबका ठेंगा दिखाना सितम ढा गया, साल आया नया कांग्रेस के लिए, साल पिछला पुराना सितम। मेरी शुभकामना है, बहुत अच्छे, मेरी शुभकामना है कि जनता के तो अच्छे दिन चल रहे हैं, कांग्रेस के भी अच्छे दिन आए। ताली बजा रहा हूँ। अरे सर बताइए, इलेक्शन तो जीतते जाते हो, लेकिन हर बार ये बेरोजगारी मुद्दा, हर बार महंगाई मुद्दा, ये सुनते क्यों नहीं हो? देखिए किशोर जी, अभी मैं तो बहुत अच्छी कविता आपने कही है, और उसके पूरे तर्क और तथ्य पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आजकल जो कुछ चल रहा है उसके साथ जोड़ करके कहूँगा कि जिस तरह से आजकल डायनेस्टी का डिज़ाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन दिख रहा है, डायनेस्टी का डिज़ाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन पे कभी बनाइएगा आप, तो कभी जो है ब्लू चोला, तो कभी बांग्लादेश का झोला,
तो ये जो चीज़ दिख रही है तब तक जो है वो इस देश में देश की जो वास्तविक ज़मीनी हकीकत है उसको लोग नहीं समझ पाएंगे। खाली आप तो इधर उधर जाते रहेंगे, कोई बात नहीं, जैसे आजकल पॉलिटिकल प्रवासी प्राणी होते हैं वैसे आपका भी होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज देश में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, नरेंद्र मोदी जी ने जो इन 10 सालों में देश के तमाम दुनिया के आर्थिक संकट और कंटक को पछाड़ते हुए देश की जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की धाक और धमक को मजबूत किया है और साथ ही साथ देश की धाक धमक को धूमिल करने वालों को भी धूल दूसरित किया है। हर बार जीत तो जाते ही हैं। देश जो है कि जो जख्म है ना, उन जख्मों को उन्होंने अपने शब्दों में बड़े प्यार से कुरेदा और मैं समझता हूँ कुछ जख्म ऐसे हैं जो मेरे दोस्त नकवी साहब के भी लगे, क्योंकि वो भी उसी वर्ग से आते हैं जिसको शाम को महंगाई की गिनती जो है परेशान करती है, जिसको बेरोज़गारी परेशान करती है, जो भ्रष्टाचार से परेशान है। तो कवि ने जो है जो देश का दर्द था उसको शब्दों में व्यक्त किया। अब उसमें जैसा आपने कहा कि जो मोदी जी की एक्सपर्टाइज़ है वो जो रास्ता जनता का होता है, जनता के जो सवाल होते हैं उस पर दूसरे सवाल को खड़ा कर देते हैं। अब ये कब तक ये सवाल खड़े रहेंगे और किस दिन हम उस पर्दे को जो है मोदी जी जिस पर्दे की आड़ ले करके बच जा रहे हैं, अपना काम निकाल ले रहे हैं, उसको नीचे गिरा पाते हैं, उस पर जो है देश का भविष्य निर्भर करता है। तो क्यों नहीं गिरा पा रहे आप? वही है, कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है टू अपोज द गवर्नमेंट, टू डिपोज द गवर्नमेंट, टू प्रपोज द गवर्नमेंट। हम तीनों कामों के ऊपर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी जनता जनार्दन किस तरफ कहती है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा खड़ा कर दे रहे हैं जो मुद्दा जनता का नहीं है, लेकिन लोगों के आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। कभी धर्म का पर्दा डाल देते हैं तो कभी किसी और चीज़ का पर्दा डाल देते हैं। अभी मेरे दोस्त ने जो है बांग्लादेश की बात कही। अब बांग्लादेश का दर्द तो व्यक्त करना पड़ेगा ना, जो कुछ वहाँ की गलियों में हो रहा है उस दर्द को। वो कह रहे हैं आपको बांग्लादेश का दर्द पैलेस्टीन के बाद याद आया। नहीं, ठीक है ना, दोनों याद तो आ रहे हैं ना। पैलेस्टीन में पहले जुल्म हो रहा है तो हमने उस जुल्म को भी देखा और हमने जो है जो बांग्लादेश का जुल्म हो रहा है उनको भी देखा। अब भाजपा की तरीके से हम एक आंख को बंद तो नहीं रखते ना, हम तो दोनों आंखें खुली रखेंगे और भारत दोनों आंखें खुली रखेगा जिस दिन, उस दिन जो है आप देखिएगा हमारे दिन पलट जाएगा। जो रावत साहब कह रहे हैं, मैं कवियों का जो है वो पूरा मंच है और इतने बड़े शानदार कवि है ये लोग, तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम दोनों की तरफ से कहना चाहूँगा कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरे हुए चीज़ों को सजाया जाए। वाह भाई वाह 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 वाह। हम सबको मिल करके इन तमाम चुनौतियों को मजबूती के साथ, ताकत के साथ जो है उसको परास्त करना है, क्योंकि ये कोई चुनौतियां केवल हमारे देश के लिए नहीं है। हमारा देश का तो सौभाग्य है कि हमारे यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट है और कैपेबल लीडरशिप है। आपने सर एक गठबंधन बनाया जो लोकसभा में साथ है, विधानसभा में अलग है, दिल्ली में 2 लोग साथ हैं, एक अलग है, महाराष्ट्र में पहले साथ थे बाद में एक अलग। सर कविता सुन लीजिए सर। कौन कहां किसके साथ है, किसके खिलाफ है, कंफ्यूजन फैलता जा रहा है। आपने गठबंधन बनाया था कि चाहत फतेह अली का गाना, समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। आपकी 99 सीटें आई, आप हारे, शायद तकदीर का यही लेखा था, लेकिन हार का जश्न मनाते हुए किसी पार्टी को पहली बार देखा था। किसी पार्टी को पहली बार देखा था। आपने लाइमलाइट के लिए यात्रा की, रूप बदले, भाजपा से पंगा साथ में लिया। लोग कानून हाथ में नहीं लेते, आपने पूरा संविधान हाथ में ले लिया। पूरा संविधान हाथ में ले लिया। दुनिया हैप्पी न्यू ईयर गा रही है। विशेष पंक्ति है बच्चों, पहुंच जाए तो उठाना।
दुनिया हैप्पी न्यू ईयर गा रही है, पर यहां सिवाय कोहराम के बचा क्या है? पार्टी तो सिर्फ न्यू ईयर बोलेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास हैप्पी के नाम पे बचा क्या है? हैप्पी के नाम पे बचा क्या है? और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं सर, आपका आनंद आमंत्रित कर रहा हूं अंतिम पंक्ति पे। पार्टी के भविष्य में राहु काल है, अब इसमें जोश कौन भरेगा? कांग्रेस किसने बनाई थी ये तो सबको पता है, अब इसका भी अंदाजा हो रहा है, इसको खत्म कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ सर बता रही है, नहीं बुलडोजर की अकड़ तरह। बता रही है। नहीं गौरव, छोटा बुलडोजर लग रहा है। सर देखिए धक्का सर योगी जी की बूटी खा करके तो नहीं। सर वो अभी मालूम पड़ जाएगा अभी आप। कांग्रेसी सर हार से इतना परेशान है, एक अभी टिकट मिला हमारे दिल्ली से कांग्रेसी विधायक नेताजी को, तो उनको मालूम पड़ा किसी की हर सवाल का जवाब गूगल पे मिलता है। तो उनका एक सवाल है पिछले 10 साल से, वो गूगल पर टाइप करके उन्होंने डाला कि कांग्रेस दिल्ली में कैसे आएगी, गूगल पे कि कांग्रेस दिल्ली में कैसे जीतेगी। तो गूगल को जब जवाब समझ नहीं आता तो उल्टे सीधे जवाब देता है गूगल। तो उसमें जवाब आया भाषा पे संयम रखना है जीत का प्रथम सूत्र। फिर दूसरा जवाब आया, हार के शर्तिया इलाज के लिए मिले प्रत्येक शुक्रवार शाम 5 बजे पुराने बस अड्डे के पीछे। फिर गूगल को समझ नहीं आ रहा क्या, तो फिर उसने डिफाइन करके डाला कि कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी हैं। अब बताओ ये वाली कांग्रेस कैसे जीतेगी गूगल पे। तो गूगल जी ने गाना गाया, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। तो सर स्थिति ये चले एक मीम फसारों में कि 14 ये 24 कैसा रहा, 25 में क्या मिल सकता है। मुझे इससे लग रहा है इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सुनिएगा कि लोकसभा महाराष्ट्र हरियाणा सब गए, लोकसभा महाराष्ट्र हरियाणा सब गए, थोक में मिली हारों ने सपने किए अधूरे, थोक में मिली हारों ने सपने किए अधूरे। इंडी गठबंधन में भी रायते फैले ही रहे, इंडी गठबंधन में भी रायते फैले ही रहे, छोड़ के जाने वाले भी जाते रहे साल पूरे, जाते रहे साल पूरे। आपके टिकटों के झगड़ों से भी हमेशा ही, टिकटों के झगड़ों से ही हमेशा ही जनता के भरोसे होते रहे खुरदुरे, जनता के भरोसे होते रहे खुरदुरे। ऐसा ही चलता रहा तो आपको मिलेंगे 2025 में भी, ऐसा ही चलता रहा तो आपको मिलेंगे 2025 में भी 10 रुपए ते तुरतुरे। बहुत सुंदर कविता आपने कही है, व्यंग बहुत अच्छा है आपका। जो आपने कहा ना चुनाव, तो हम तो इसीलिए तो ला रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन बाकी 4 साल क्या करोगे? वही तो हमने कहा। देखिए मुझे क्या लग रहा है कि जो हमारे पप्पू जी की जो प्ले पाठशाला है उसका जो पाखंडी पाठ्यक्रम है, उससे जब तक ये बाहर नहीं आएंगे तो पप्पू जी की प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम में ये जो है वो सिमटे और सिकुड़े रहेंगे। और मैं देखिए जब तक जो है वो आपको ये लगता है कि डायनेस्टी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी डायनेस्टी है, तब तक जो है वो आप जो है वो कभी संविधान को हाथ में ले लेंगे, तो कभी जो है वो हमने जैसा कहा कि ब्लू चोला और बांग्लादेश और फ़िलिस्तीन का झोला लेकर के और पूरी तरह से जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होगा, क्योंकि अभी जो है वो पूर्ण विराम नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो ये जो हमने कहा ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उन्होंने जो कुछ कहा आपने भी ऐसा घुमा रहे हैं उस बात को। अरे सीधे उन्होंने जो है जनता के दर्द की बात कही, लोगों के दर्द की बात कही, इन लोगों के दर्द की बात कही, और ये कहा कि आप क्यों इतना घुमा रहे हैं। आपको घुमा फिरा करके जो है केवल पप्पू ही शब्द मिला।
पप्पू जी की प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो एक बात हम जान वो तो ले रहा हूँ, आप क्यों उस पर बुरा मान रहे हैं भाई साहब? भाजपा की उस पाठशाला को तो हम जानते हैं जो लोगों को इस तरीके के जो है वो बनाने की शिकायत वो देते हैं, मशीन देते हैं। आप भी उस पाठशाला के विद्यार्थी हैं, तो आपसे इस तरीके की बात की तो उम्मीद है हमको। लेकिन एक बात बताइए, आप पप्पू कह करके लोकतंत्र का अपमान क्यों कर रहे हैं? मैंने पप्पू जी कहा, पप्पू जी की प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम कहा ना। आपने इतनी ताकत लगा दी, हजारों ट्रॉलर्स डाल दिए किसी को पप्पू सिद्ध करने में, और जनता ने जो है उस व्यक्ति को लीडर अपोजिशन के रूप में बिठा दिया। आप फिर यदि इसी तरीके से पप्पू के गप्पू में रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लीडर अपोजिशन जो है लीडर ऑफ द हाउस हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, क्योंकि ये तो जनता है ना। और जब तक इनके सवालों को आप हल नहीं करेंगे, जो कवि ने कहा, कवि ने जनता का दर्द कहा, उन सवालों को आप जब तक लंबे हाईवे में फंसाए रखेंगे, कभी राष्ट्रवाद, कभी कुछ वाद, तो फिर एक दिन जो है आपको, जिनको आप पप्पू जी कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी के रूप में दिखाई देंगे।